Good morning. So today I am going to deliver the lecture on limits. So let us start with limits. Limit. Limit is denoted by x approaches to a and function होगा fx. ये जो limit x approaches to a है, it contains of two limits, a negative and a positive. a नेगेटिव का मतलब है x लेस देन a और a पॉजिटिव है x ग्रेटर देन a. इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और ये है राइट हैंड लिमिट. अगर ये दोनों लिमिट्स इक्वल होती हैं then we say that limit exists. ये है लिमिट का मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल इसको हम समझते हैं क्वेश्चन में. लिमिट x approaches to 5 greatest integer x. ग्रेटेस्ट इंटीजर का पता होना चाहिए पहले. ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है इंटीजर या तो वो जिसको हम बोल रहे हैं या उससे लेस इंटीजर. जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं 2.5, तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा उससे पिछला इंटीजर, तो पिछला इंटीजर होगा 2. और अगर 2 है तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो खुद 2 होगा. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है पिछला इंटीजर. तो इसको फॉलो करते हुए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम. तो आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर x. 5 नेगेटिव का मतलब है लेस देन 5. तो लेस देन 5 में कौन कौन आएगा? 4.9, 4.8, 4.7. तो उन सबको आप यहाँ पर कर दोगे तो आ जाएगा 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 4.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर. इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो 4 होगा, पिछला इंटीजर. तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारे पास 4. और RHL निकालेंगे तो आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर x. 5 पॉजिटिव मतलब होगा 5.1, 5.2, 5.3 एटसेट्रा. जब आप इनको यहाँ पे पुट करेंगे तो 5.1, 5.2 ये सब ग्रेटेस्ट इंटीजर इनके लीस्ट इंटीजर 5. तो राइट हैंड लिमिट आ गई 5. इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. सो वी विल से दैट लिमिट डजंट एग्जिस्ट. तो लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है दैट डजंट एग्जिस्ट एट इंटीजर्स. इंटीजर पे कभी भी लिमिट जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वो एग्जिस्ट नहीं करती है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लिमिट. अब लिमिट में आता है डिफरेंट फॉर्म्स. लिमिट में इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आती हैं. इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आती हैं जैसे कि आगे आपके पास 0/0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, 0 into infinity, infinity raised to power 0, 1 raised to infinity, infinity minus infinity, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and infinity raised to power 0, 1 raised to infinity हो गया ये. These are indeterminate forms in limits. तो जब ये indeterminate forms लिमिट में बनती हैं तो इनको सॉल्व करने के मेथड्स हैं. मेथड्स टू सॉल्व. पहला मेथड आ जाता है जैसे, वैसे और भी मेथड है जैसे फैक्टराइजेशन है, रैशनलाइजेशन है, लेकिन हम मेन कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो एल हॉस्पिटल रूल को यूज करेंगे. एल हॉस्पिटल रूल कब लगता है? जब हमारे पास दो फॉर्म आती हैं, या तो 0/0 आए या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म आए. फॉर एग्जांपल लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर है. अगर आप लिमिट को डायरेक्ट पुट करते हो तो 1 माइनस cos 0 होता है 1, तो हो गया 0 अपॉन 0. तो 0.0 बन रही है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं. मतलब उसमें क्या करना होता है? उसमें हमें करना होता है डिफरेंशिएशन. न्यूमरेटर की अलग से करनी है, डिनोमिनेटर की अलग से करनी है, और तब तक करनी है जब तक ये फॉर्म आती रहेगी. तो डिफरेंशिएट कर दो. 1 की डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगी और इसकी माइनस cos x की हो जाती है माइनस sin x, और x पे भी होगी 2x. माइनस माइनस हो गया प्लस,
तो ये बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन 2x। अब हमें पता है कि sin x अपॉन x जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x जो है इसका आंसर 1 होता है, तो इसका आंसर हो गया 1/2। और ज़्यादा मैं सुजेस्ट भी करूँगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर का आंसर है 1/2, इसको याद कर लें तो और भी बेहतर होगा। नेक्स्ट जब बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे यूज हो जाएगा। एलॉस्मेंट रूल में जैसे एक काम का क्वेश्चन और ले रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x माइनस x प्लस 1/6 x क्यूब अपॉन x रेज़ टू पावर 5 है। अगर आप लिमिट को डायरेक्ट पुट करेंगे तो 0/0 आएगा। 0/0 आता है जब भी तो एलॉस्मेंट रूल लगाओ अगर इजीली डिफरेंशिएशन करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x की डिफरेंशिएशन हो गई cos x, x की हो गई 1, x क्यूब की हो जाएगी 3x स्क्वायर, x रेज़ टू पावर 5 की हो जाएगी 5x की पावर 4, ये कैंसिल हो गई। अब फिर से इसका अगर आप 0 पुट करते हैं तो ये फिर से 0/0 बनेगा, तो हम फिर एलॉस्मेंट रूल लगाएंगे। cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो गई, बाकी 0 हो गई, 1/2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x हो गई और इसकी हो जाएगी 20x क्यूब, 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिर अगर हम डायरेक्ट पुट करेंगे x की वैल्यू 0 तो फिर से ये 0/0 बनेगा, तो फिर से आप एलॉस्मेंट रूल लगाओ, तब तक लगाओ जब तक ये फॉर्म आ रही है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस cos x, x की डिफरेंशिएशन 1 हो गई, 20 की हो गई 60x स्क्वायर, 20x क्यूब की 60x स्क्वायर। फिर से अगर हम पुट करेंगे तो फिर ये 0/0 बनेगा। सो अगेन एलॉस्मेंट रूल, सो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस sin x, 1 की 0, 120x हो गई डिनोमिनेटर, और हमारे पास आंसर आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1/120 into sin x upon x। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि इसका आंसर 1 होता है, तो हो गया 1/120 into 1, that is 1/120। ये है एलॉस्मेंट रूल। अब इसमें क्या है कि देखो एक बात और है कि इसमें डिफरेंशिएशन भी बहुत बार हुई। अगर यही क्वेश्चन अगर हमें और इजीली करना है तो इसके लिए आपको सीरीज याद करनी पड़ेगी। क्वेश्चन था हमारा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x माइनस x प्लस 1/6 into x क्यूब अपॉन x की पावर 5। तो इसके लिए हम sin x की सीरीज अगर लगाते हैं तो एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। sin x की सीरीज होती है x माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। आगे भी लिख सकते हैं लेकिन इसको हमने वहां तक लिखना होता है जहां तक कि डिनोमिनेटर की पावर है। यहाँ पे डिनोमिनेटर की पावर है x की पावर 5 है, 5 तो आप लोग 5 तक ही लिखेंगे, आगे लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मैंने बंद कर दिया ये माइनस x प्लस 1/6 into x क्यूब अपॉन x रेज़ टू पावर 5 आ गया। अब देखो इससे क्या हुआ, ये x प्लस का है, ये माइनस x का कैंसिल हो गया। ये 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो ये और ये भी आपस में कैंसिल हो गई। ये फैक्टोरियल है, 3 नहीं है, 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होगा। और हमारे पास बचा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x रेज़ टू पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल इनटू x की पावर 5 कैंसिल हो गई, और ये आ गया 1/5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is 120। देखो ये क्वेश्चन इतना इजी हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेथड, हम पढ़ रहे हैं टू सॉल्व द लिमिट्स, तो जिसमें नेक्स्ट आता है लिमिट ऑफ द फॉर्म लिमिट x approaches to infinity a naught x raised to power n plus a1 x की पावर n minus 1 plus so on। नीचे आ गया b naught x की पावर m plus b1 x की पावर m minus 1 plus so on। ये है polynomial upon polynomial, limit approaches to infinity and polynomial upon polynomial। तो इसके 3 आंसर आते हैं। एक आता है a naught upon b naught, वो डिपेंड करेगा कि पावर अगर इक्वल है, m और n अगर इक्वल है, इसका आंसर इंफिनिटी आएगा अगर ऊपर वाली पावर ज्यादा है नीचे वाली से। इसका आंसर 0 आएगा अगर m लेस देन m होगा।
ये ध्यान रखना है, डिपेंड करेगा पावर्स पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कर रहे हैं लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 ओवर 3x क्यूब लिया मैंने प्लस 5x माइनस 9। तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, लिमिट इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, पावर इक्वल है, तो ये वाला केस लगेगा a नॉट अपॉन b नॉट। a नॉट मतलब कोएफिशिएंट ऑफ दिस 1, b नॉट इसका कोएफिशिएंट, तो आगे 1 ओवर 3 ऐसे। तो ये है पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। अब जैसे इसको थोड़ा अच्छा सा एक क्वेश्चन लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x माइनस 1 प्लस ax माइनस b इज इक्वल टू 4। हमने a और b निकालना है, a एंड b क्या होगा, तो इसको देखिए कैसे समझिए। पहले x माइनस 1 जो एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा ax इंटू एक्स माइनस 1 माइनस b इंटू एक्स माइनस 1 ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। x स्क्वायर कॉमन आ गया इसमें और इसमें, तो आ गया 1 प्लस a। उसके बाद यहाँ पे आएगा माइनस एक्स, यहाँ पे आएगा माइनस बी एक्स, तो माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, अंदर आ गया a प्लस बी, और यहाँ पे माइनस 1 है और वहाँ पे प्लस b हो जाएगा, तो ये आ गया b माइनस 1 ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो ये बन गया हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल का आंसर मैंने 4 दे दिया है, तो ये तभी होगा, और इन तीनों केसेस में ना इंफिनिटी है ना 0 है, मतलब ऊपर वाला है, तो ये तभी होगा जब पावर्स इक्वल होंगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे देखो इसकी पावर हाईएस्ट 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो 4 आंसर नहीं आ सकता है, वो तभी होगा जब ये यहाँ से हटेगा, मतलब 1 प्लस a को 0 करना पड़ेगा, 1 प्लस a 0 हो जाएगा, तो इसकी पावर और इसकी पावर बराबर हो जाएगी, और तभी आंसर जो है 4 हो सकता है। तो इसका मतलब इट इज पॉसिबल इफ 1 प्लस a इज 0, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 1, और a की वैल्यू माइनस 1 ऊपर डाल देंगे हम यहाँ पे, तो पहले वाला हो जाएगा 0, तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, पहला हो गया 0 और यहाँ पे आ गया माइनस x, a इज माइनस 1 प्लस b माइनस 1 ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। अब फिर से देखिए पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, अब पावर आपकी बराबर है, इस पे x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो जब पावर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की इक्वल होंगी तो आंसर होगा a नॉट अपॉन b नॉट। तो a नॉट इसका है, यहाँ पे लिख रहा हूँ a नॉट मतलब इसका ऑप्शन वो है माइनस b माइनस 1 लिख दो, b माइनस 1, और नीचे है ऑप्शन ऑफ x दैट इज 1, इट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से b माइनस 1 की वैल्यू माइनस 4 आ गई, तो b की वैल्यू हो गई माइनस 4 प्लस 1, सो b इज माइनस 3। तो इस तरह से a और b आ गया। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। उसके बाद कुछ एक रिजल्ट आते हैं, उनको अगर याद कर लेंगे तो आगे फायदा मिलेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, आंसर इसका होता है log a। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, आंसर इज 1। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x, आंसर इज 1। ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लिमिट्स हैं, ये भी आ जाती हैं जैसे कि, और फिर आ जाती है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, उनके भी रिजल्ट याद करने होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में आ जाता है पहला जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x, आंसर इज 1 एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x ओवर x। फिर मैंने बोला कि ये जो स्टैंडर्ड लिमिट है, पहले मैंने आपको एल हॉस्पिटल रूल में बता दिया कि इनका आंसर कैसे आया, तो याद कर लेंगे तो फायदा मिलेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन x स्क्वायर, इसका आंसर 2 होता है। तो मैं ये बोलूँगा कि ये याद करो, इनसे आपको फायदा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, इनको हम अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन आ गया हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज़ टू पावर x स्क्वायर माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर,
ठीक है, ये आ गया। अब मैं इनको अप्लाई कर रहा हूँ। देखना आप ये एक्सपोनेंशियल है, ऊपर रिजल्ट है e की पावर x माइनस 1 अपॉन x का आंसर 1 होता है। तो यहाँ पे e की पावर x स्क्वायर है, मेरे को इधर 1 चाहिए, माइनस 1 चाहिए, तो माइनस 1 प्लस 1 कर देते हैं न्यूमरेटर, तो बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज़ टू पावर x स्क्वायर माइनस 1 किया प्लस 1 कर दो साथ में, और नीचे आ गया x स्क्वायर। इससे क्या होगा कि जब ये लिमिट्स अलग अलग हो जाएंगी तो e x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर ये हो गया प्लस 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर ये अलग हो गया। इसका आंसर हो जाता है 1, ऊपर मैंने बताया ही, तो ये हो गया 1 प्लस, और इसका आंसर मैंने बोला याद कर लो 1/2, तो आंसर आ गया 3/2। तो इस तरह से ये लगाया। फिर जैसे देखो जे में हो जाते हैं, ये क्वेश्चन आया था लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x into 3 plus cos x over x tan 4x। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग पहले तो, क्योंकि tan x वाली मैंने जो लिमिट बताई, तो आप लोग क्या करेंगे tan x अपॉन x बनाएंगे। तो देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ 4x से डिवाइड 4x से मल्टीप्लाई, तो tan x अपॉन x जो होगा ये 1 हो गया, और यहाँ पे आ गया साथ में देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x into 3 plus cos x, और नीचे मेरे पास बचा 4x स्क्वायर, जिसमें x स्क्वायर यहाँ पे एडजस्ट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब 1 माइनस cos 2x अपॉन x स्क्वायर ऊपर है, देखो इसका आंसर मैंने 2 लिया है, तो ये 2 हो गया। x की वैल्यू 0 इसमें डाल देंगे तो बन जाएगा 3 प्लस cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हो गया 1, और नीचे आ गया 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2। तो इस तरह से ये है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक लिमिट्स जिनका मैंने यूज करवाया। नेक्स्ट लिमिट की फॉर्म आती है लिमिट ऑफ द फॉर्म 1/20। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास आया लिमिट x अप्रोचेस टू a fx रेज़ टू पावर gx, ऐसे आया, आपने लिमिट को डायरेक्ट पुट किया, इसका आंसर आया 1 और ऊपर आया इंफिनिटी, आ गया 1 की पावर इंफिनिटी। जब आएगा तो उसको सॉल्व करने का जो मेथड होगा e रेज़ टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू a fx माइनस 1, fx में से एक माइनस कर देना है और gx से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन जाएगा आपका मेथड। फॉर एग्जांपल देखो लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की पावर x आया। ये बड़ा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और ये पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है, जो कि मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल में अगर पावर इक्वल है तो आंसर होगा a नॉट अपॉन b नॉट। a नॉट मतलब इसका ऑप्शन, b नॉट इसका ऑप्शन, तो इसका आंसर लिमिट का आया 1। और जब इंफिनिटी तक करेंगे तो ये बन गया 1 की पावर इंफिनिटी, और 1 की पावर इंफिनिटी ही हम पढ़ रहे हैं, तो ये fx है, ये gx है। तो मेथड लगा रहा हूं मैं, ये बन गया e रेज़ टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये fx है, इसमें से माइनस 1 कर दो, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 1 कर दिया, और gx इसमें x है उसे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आगे आप मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, e लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x हो गया, और ये माइनस 6 हो गया, और डिनोमिनेटर में आ गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू x, इसमें ये कैंसिल हो गया, 5 और 3 8x हो गए। तो आगे चल के क्वेश्चन ऐसे बन रहा है e रेज़ टू पावर, तो आगे क्या यहाँ पे लिख रहा हूँ e रेज़ टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो 5 और 3 8x हो गए माइनस 7, और x मल्टीप्लाई कर देना है डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये बन गया e लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 8x स्क्वायर माइनस 7x अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये बन गया हमारे पास। अब फिर से ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है,
पावर इक्वल है, कौन सा आएगा ए नॉट अपॉन बी नॉट, ए नॉट इसका ऑप्शन और बी नॉट इसका ऑप्शन, कौन सा आ गया e की पावर 8 अपॉन 1, सिर्फ इसी तरह से। दिस इज अबाउट 1:20.